योग दर्शन की 192वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधनपाद चल रहा है और साधनपाद में हम लोग 15वें सूत्र को देख रहे थे। 15वां सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 3 प्रकार के दुःख बताए गए, परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख। साथ में एक दुःख को और जोड़ा, गुण वृत्ति विरोध दुःख। इनको मिलाकर के 4 दुःख हो जाते हैं। तो वैसे तो 3 दुःख योगी को होते हैं, लेकिन साथ में ये गुण वृत्ति विरोध दुःख भी होता है। और साथ में एक बात कही कि जो योगी होता है, विवेकी होता है, उसके लिए तो सब कुछ दुःख ही दुःख है। वो सुख काल में भी दुःख को ही देख रहा होता है, अनुभव कर रहा होता है। तो इसको लेकर हमारी बातें कुछ हुई थी, थोड़ी सी भूमिका रखी थी, साथ में परिणाम दुःख को हमने देखा था। यदि पिछले पाठ में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, केवल पिछले पाठ में से, तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? जी, बड़े भैया आप बताइए। हाँ जी, बोलिए ना। आपका माइक बंद है। क्या हुआ? अच्छा, चलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है। आप फिर से जुड़ जाइए लेफ्ट होकर के। चौधरी साहब तब तक आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो 4 तरह के यहाँ दुःख बताए गए हैं, जी। इनको हम जो वो 3 श्रेणी है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उनमें किसी श्रेणी में रख सकते हैं इनको? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं, आध्यात्मिक में रख सकते हैं। मैं रखूंगा इस बात को, जब ये चारों दुखों को हम देख लेंगे, तब देखेंगे कि ये किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं और उन दुखों से ये किस प्रकार भिन्न हैं या समान हैं, और क्यों एक कैटेगरी ये बनाई अलग से, इस पर बात करेंगे। जी जी हाँ जी। और जी इसमें आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है। मैंने आप सबसे इसलिए प्रश्न करने को कहा क्योंकि लंबा विषय है, छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ेंगे तो चीजें सरलता से समझ में आएंगी। नहीं तो लंबा विषय है और कई बार अंत तक जाते जाते पीछे की बातों को भूल जाते हैं, पिछले प्रश्न हमारे ध्यान में नहीं रहते। इसलिए एक अवसर दिया गया कि आप पूछ सकते हैं। कृष्णा माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो जो बताया गया है, राग से अलोपित होकर सुख लेता है। जी। कोई कोई द्वेष से अनुभूत होकर जो सुख लेता है, किसी को कष्ट देकर उसको सुख मिलता है, ये सुख किस प्रकार का है? किसी को कष्ट देकर के जो सुख मिलता है, हाँ, वो तो एक अलग ये बात जो हो सुख गई। मिलता है। हाँ जी। हम्म। वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन व्यक्ति वहां भी कुछ ना कुछ सुख देख रहा है, वहां भी उसका राग ही है। वहां से भी वो अनुकूलता देखता है कि मैं सामने वाले को परेशान करूंगा, दुखी करूंगा, मारूंगा, तो इससे मेरा ये लाभ हो जाएगा। कुछ ना कुछ अनुकूलता, कुछ ना कुछ लाभ देखता है। यानी राग तो जुड़ा हुआ है वहां भी। जैसे उदाहरण से एक बात को समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति मुर्गे को काटता है, बकरे को काटता है, यानी वो एक मन में भाव है कि इसको मारूंगा तो उससे मुझे एक सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, जिह्वा की तृप्ति होगी, इसलिए मारता है। पीछे चूंकि राग है, स्वार्थ है, इस कारण से वो करता है, तो वहां पर एक रागज कर्माशय बनेगा। ये है। समझ पा रहे हैं माता सुख जी? जो सात्विक, सुख जो सात्विक होता है, ये सुख किस प्रकार का सुख है? ये, क्या माता ये जी, जो आपकी सुख आपकी बात समझ में नहीं आई। नहीं, सुख सुख का अर्थ है सात्विक। तो सप्तगुण की स्वरूप है। ये जो क्लेश से युक्त होकर जो सुख लेता है, जी। ये सुख के वो क्या सप्तगुण ही है? नहीं, वहां से नहीं जोड़ सकते सीधे सीधे।
आएगा ये प्रसंग भी, अभी इसको देखेंगे कि किस प्रकार से सुख का अनुभव होता है, उसके पीछे ये तीनों गुण कैसे काम करते हैं। गुण वृत्ति विरोध दुख जो है ना, उसमें गुणों को लेकर सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण को लेकर बात करेंगे, तो मैं आपकी बात को वहीं स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है जी माता जी। आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है पिछले पाठ को लेकर के? जी विनीता माता जी बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, जब कोई हम सुख ले रहे होते हैं तो उससे राग, उस समय राग से अनुविध होते हैं और रागज कर्माशय बनता है, ऐसा था। जी जी तो बिल्कुल। यदि किसी को स्वाध्याय में ही राग है या ध्यान में राग है, तो क्या इससे भी रागस कर्माशय बन रहे होते हैं और वहाँ रागस संस्कार बन रहे होते हैं? तो वहाँ क्या राग इससे भी जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ेगा? वहाँ राग कैसे है? स्वाध्याय में राग है, इतना राग है कि सारे काम छोड़ के पढ़ना चाहता है वो। हाँ जी। अपनी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए भी परेशान होकर के भी वो नहीं, समय निकालना ही निकालना चाहता है किसी भी तरह से। हाँ, तो उस दिन बात हुई थी अभी पीछे की कक्षा में कि इसको शुक्ल कर्म में लेंगे। तप स्वाध्याय ध्यान वताम, इस प्रकार के कर्म शुक्ल कर्मों में आते हैं। तो यदि राग है उसके पीछे, तो फिर कर्माशय बनेगा, रागज कर्माशय बनेगा। और वो रागज कर्माशय अच्छा कर्माशय होगा, क्योंकि क्लेशों से केवल गलत कर्म ही नहीं बनते, केवल पाप कर्माशय नहीं बनते, अच्छे कर्माशय भी तो बनते हैं। हम राग के वशीभूत होकर बहुत सारे अच्छे काम भी तो कर जाते हैं। हम लोभ से युक्त होकर बहुत सारे अच्छे काम भी तो करते हैं, द्वेष से युक्त होकर के बहुत अच्छे काम भी तो करते हैं। तो वहां से पुण्य कर्माशय बनते हैं। नहीं आती है बात समझ में कि ऐसे कैसे बन जाएंगे क्लेशों से अच्छे कर्म भी? नहीं नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आती है। तो ऐसी स्थिति में फिर जन्म मृत्यु का बंधन तो बना ही रहेगा फिर। बिल्कुल बनेगा। अच्छा। हाँ जी, बताएंगे अभी और थोड़ी सी चर्चा आएगी। ये विषय आने ही वाला है, ताप दुख में ये बातें आएंगी अभी। जी जी जी, हाँ, थैंक यू आचार्य जी। ठीक है। चलिए, तो मैंने प्रश्न पूछने के लिए आपसे कहा, आप में से दो तीन लोगों ने ही प्रश्न पूछे हैं। तो जिस दिन मैं प्रश्न पूछूंगा फिर आपको उत्तर देने होंगे, क्योंकि इस विषय पर बहुत गंभीरता से, बड़े आराम से और विस्तार से बातें हो रही हैं हमारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग क्योंकि मैं पूछूंगा अवश्य फिर। तो हमारा एक दुख हो गया है, वो है परिणाम दुख। मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ परिणाम दुख को भी, कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो सामान्य रूप से संसार के सब सुखों के अनुभव को करते हुए राग से युक्त होता है, और उस राग से युक्त होकर के क्या करता है, उस इंद्रिय को तृप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाएं और मैं यहाँ से एक शांति को प्राप्त करूं। लेकिन जब वो व्यक्ति या हम सब लोग भी किसी भी माध्यम से भोगों का अभ्यास करते हैं, बार बार सुख लेते हैं और सुख की कामना करते हैं और सुख लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में इंद्रियों की तृप्ति तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन साथ में और स्थिति खराब होती चली जाती है कि जितना भोगते हैं इंद्रियों की कुशलता और बढ़ती चली जाती है। ये इंद्रियों की कुशलता का बढ़ना ही परिणाम दुख है। परिणाम यानी अंततः सब कुछ करके भी परिणाम में क्या मिला हमको, ये है परिणाम दुख। योगी को ये दुख भोग काल में, सुख भोग काल में ही दिख रहा होता है। सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता, उसको तो सुख भोगने से मतलब है। किसी भी प्रकार से सुविधाएं आए आए, सुख भोगना है तो भोगना है। योगी क्या देख रहा होता है कि तृप्ति करने गए थे, तृप्ति के लिए सुखों का भोग किया था, तृप्ति तो हुई नहीं, साथ में और अतिरिक्त दुख आ गए, और परिणाम में इंद्रियों की कुशलता और ज्यादा बढ़ गई। कुशलता बढ़ने का मतलब क्या है कि इंद्रियां उस विषय के प्रति और तीव्र हो गई। जो उस विषय को भोगने में इंद्रियां पहले थोड़ी से मात्र में शांत हो जाती थी, अब वो विषय बहुत बड़ी मात्रा में सामने आ जाए तब भी तृप्त नहीं हो पाती। पहले एक रसगुल्ले से बात बन जाती थी, अब एक रसगुल्ले से बात बनती नहीं, दूसरा चाहिए। ये रसगुल्लों से मन भर गया तो अब कुछ और मिठाई चाहिए, और बढ़िया वाली मिठाई चाहिए। मिठाइयों से मन भर गया तो नमकीन में कुछ बेहतर चाहिए। नमकीन से मन भर गया तो किसी और में चाहिए, फिर से मीठे की कामना करता है। मीठे से फिर मन भर गया तो किसी और प्रकार के और रस की कामना करता है। यानी इंद्रिय की उस विषय के प्रति जो कुशलता है वो बढ़ती चली जाती है। मैंने पिछली कक्षा में उदाहरण दिया था शराब वाले व्यक्ति का, कि शराब पीने वाला व्यक्ति जब आरंभ करता है तो वो एक
पैग लगाता है, 1 गिलास शराब पीता है तो उससे तृप्ति नहीं होती तो फिर 2 गिलास, 3 गिलास, और वो बढ़ाता 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 चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब बहुत शराब पीने पर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। तो हमको लगता है कि ये तो सब उन लोगों की बातें हैं कि जिनकी प्रवृत्ति गलत ओर है, गलत दिशाओं में है, जिनकी प्रवृत्ति किन्हीं अ, खराब चीज़ों को लेकर है। हमारे भीतर तो ऐसा नहीं है, लेकिन है हम सबके भीतर। ये सामान्य लोगों के लिए ही बात कही जा रही थी। कई बार वस्त्रों को लेकर के ऐसा होता है, सामान्य वस्त्रों में हम सहजता महसूस नहीं करते, उतने में तृप्ति नहीं होती हमारी इंद्रिय को या मन को भी इंद्रिय के भीतर ले लेंगे, क्योंकि मन के भीतर भी जो लालसा है वो एक प्रकार से इंद्रियों वाली ही लालसा है। तो होती कहाँ है तृप्ति सामान्य वस्त्रों से, और महंगे चाहिए, और वो ब्रांडेड चाहिए, और ब्रांडेड चाहिए, इस वाले से बात नहीं बनती। इसमें वो सुख नहीं बचा जो मुझे पार्टी में, शादी में या कहीं और वो सुख दिला सके, होता ही नहीं है। बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और किसी भी विषय को लेकर देख लीजिए। तो ये है परिणाम दुख, जब परिणाम आने पर भी इंद्रियों की कुशलता और ज्यादा बढ़ती दिखती है। ये योगी को ही होता है। तो मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, ये बात मैं बार बार बोलता रहूंगा ताकि थोड़ी सावधानी रहे। ये जो दुख दिखते हैं ये केवल योगी को दिखते हैं, लेकिन बढ़ना तो हम लोगों को भी उधर है। तो सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमको भी इसके लिए करते रहना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि इन विषयों को पढ़ करके व्यक्ति सारे सुखों को एकदम छोड़ने के लिए आतुर हो जाता है, सोचता है कि छोड़ो, आज के बाद सारे सुखों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो योगी बनना है, और योगी बनना है एक दिन में ही बनना है, आज ही बन जाना है। कई बार ऐसी प्रवृत्ति होती है। और कई बार ऐसी प्रवृत्ति भी होती है, अरे ये तो योगियों के स्तर की बातें हैं, हमारे लिए थोड़े ही हैं, हमें उधर थोड़े ही जाना है, हमें तो सांसारिक लोग हैं, हमें तो सांसारिक जीवन जीना है, तो सुख लेना है, जीवन में मिला है तो लेना क्यों नहीं है सुख। तो फिर सुखों को भोगते 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 चले जाते हैं। तो योगियों को एक अलग अलग दृष्टि में रख देते हैं, अलग कैटेगरी बना देते हैं कि वो अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। अलग हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जाना तो हमें उसी दिशा में है। तो अभी हम आरंभिक अवस्था में हैं, अभी हम योग की ओर बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इन चीजों को गंभीरता से समझ के उस दिशा में बढ़ने का भी प्रयास करना है। अब दूसरे दुख की बात आएगी। दूसरा दुख है ताप दुख। उसके लिए एक प्रश्न रखा सबसे पहले, अथ का ताप दुखता। अथ माने अब, का माने क्या, ताप दुखता, ये ताप नाम का दुख क्या है, अब इसके बारे में बताइए। तो देखिए, ताप दुख को खोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। लेकिन ताप दुख को खोलने से पहले भी पहली पंक्ति एक भूमिका के रूप में रखी, जो सब मनुष्यों के लिए रखी है ये। यानी इसमें सब मनुष्यों की बात हो रही है, केवल योगी की नहीं है। योगी की बात अंत तक आते आते होगी कि योगी इस दुख में भी कैसे अ, विशेष देख रहा होता है, कुछ और विशिष्ट चीजें उसको दिख रही होती हैं। तो देखिए, सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतन चेतना चेतन साधनाधीन साधन अधीनः तापानुभव इति तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः। सर्वस्य, सभी प्राणियों का, सभी प्राणियों की बात है, अभी केवल योगी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सभी प्राणियों का तापानुभव, ताप का जो अनुभव होता है, ताप के अनुभव का मतलब है कि हम जब इस संसार में वस्तुओं का भोग कर रहे होते हैं, जो भी वस्तुएं हमारे सामने आती हैं, तो उनसे किसी ना किसी रूप में हमको ताप मिलता ही है। एक प्रकार से दुख का अनुभव, प्रतिकूलता जैसा अनुभव होता ही है। उसको यहाँ ताप शब्द से लिया है अभी शुरू में। तो सभी प्राणियों का एक ताप का अनुभव होता है, और किससे होता है, चेतन अचेतन साधनों के अधीन। यानी चेतन वस्तुओं से भी दुख का अनुभव होता है, और अचेतन यानी जड़ वस्तुओं से भी दुखों का अनुभव होता रहता है। तो चेतनों से कैसे अनुभव होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, कुत्ता काट ले किसी को, कोई सांड है, गाय है, टक्कर मार दे, इस प्रकार से जो एक ताप का अनुभव हुआ उस समय जो हमको प्रतिकूलता हुई, तो ये क्या हो गया, ये ताप का अनुभव हो गया। किससे, चेतन से। कोई मनुष्य मिला, मनुष्य ने हमको मारा पीटा, हमारी चोरी की, हमको को किसी और प्रकार से हानि पहुंचाई, तो वहां से मन को, इंद्रियों को एक ताप का अनुभव होता है, प्रतिकूलता होती है। यहाँ उसकी बात की जा रही है। अचेतन साधनों से भी ऐसा ताप का अनुभव होता है। जैसे बारिश आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फटा,
या और किसी भी प्रकार से घर गिर गया, या और जड़ वस्तुओं से गाड़ी चल रही थी, हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई और किसी वजह से कहीं वो ठुक गई और वहाँ दुर्घटना हो गई। तो इस प्रकार से अचेतन वस्तुओं से भी ताप का अनुभव होता रहता है। या सामान्य रूप से जैसे बिजली आ रही है, करंट लगा, झटका लगा, ये भी क्या है, अचेतन वस्तुओं से होने वाला ताप का अनुभव है। ये हम सबको होता है और सभी प्राणियों के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। वो होता क्या कैसे है? द्वेष अनुविद्ध। वो द्वेष से अनुविद्ध होता है, यानी उसके पीछे क्लेश काम करता है, उसका नाम है द्वेष। जिसके भीतर भी ये द्वेष होता है, उसी को ये ताप का अनुभव होता है। तो पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि क्लेश से कर्माशय बनता है, तो उसी को आगे कह रहे हैं, तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः। इस द्वेष से अनुविद्ध होने से जो ताप का अनुभव होता है सभी प्राणियों को, तो वहां पर द्वेषज कर्माशय होता है। ठीक है, एक बात ये सामान्य रूप से सिद्धांत जैसा हमारे सामने रखा है। अब आगे बता रहे हैं, देखिए, सुख साधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ततः परम अनुगृह्णाति उपहन्ति च इति परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्म वा उपचिनोति। ये बहुत लंबी पंक्ति है, लेकिन एक एक को देख करके चलते हैं। सुख साधनानि च प्रार्थयमानः, सुख साधनों की प्रार्थना करता हुआ या कामना करता हुआ। तो सुख साधनों की कामना करता हुआ या उनको चाहता हुआ, कायेन यानी शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, च यानी और, परिस्यन्दते चेष्टा करता है, परिस्यन्दते स्पंदन करता है, चेष्टा करता है, कर्म करता है। कोई भी प्राणी सुख को चाहता, सुख के साधनों की जब कामना करता है, तो उसकी कामना से युक्त होकर के वो क्या करता है, शरीर से, कायेन यानी शरीर से, काया से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, मन वचन और कर्म से क्या करता है, वो चेष्टा विशेष करता है, स्पंदन करता है, कर्म करता है। तो जब वो सुख के साधनों को चाह रहा होता है, साथ में जब कर्म कर रहा होता है, तो उसमें क्या चीजें चलती हैं, ततः इस प्रकार परम अनुग्रहणाति उपहंति च इति, दो चीजें बताई। परम यानी दूसरों का, जैसे हम पर शब्द लगाते हैं ना, पर उपकार, तो ये पर शब्द उसी के लिए है। परम अनुग्रहणाति, दूसरों का अनुग्रह करता है, च और उपहंति, दूसरों को मारता भी है, दूसरों को हानि भी पहुंचाता है। ये सब मनुष्यों के लिए बात चल रही है। सामान्य सी बात है कि जब हम सुख के साधनों को चाहते हैं, तो हम मन वचन और शरीर से कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, और जब हम कर्म कर रहे होते हैं, तो दूसरों को या तो अनुग्रह पहुंचा रहे होते हैं, यानी दूसरों का उपकार कर रहे होते हैं, या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, दूसरों की किसी ना किसी रूप में हिंसा हो रही होती है। ये दो ही चीजें देखने में आती हैं। अब आप देख लीजिए, कोई भी हमारे घर में जो भी सामान रखा हुआ है, यदि वो सुख का साधन है हमारे लिए, हमने उसको सुख के लिए अपने घर में लाया है, तो उसको कमाने में, उसको लाने में, कहीं तक भी चले जाएं, किसी न किसी प्राणी की तो हिंसा या उपकार हुआ ही है। कहीं किसी का उपकार हुआ होगा, कहीं किसी की हानि हुई होगी। और ये किसके लिए हुई है, हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने सुख के उस साधन को चाहा है, प्रार्थय मानः, हमने उसके लिए कामना की है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए, परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्म व उपचिनोति। तो इस पूरी प्रक्रिया में जब परानुग्रह हो रहा होता है, यानी परोपकार हो रहा होता है, परानुग्रह यानी परोपकार, जब परोपकार हो रहा होता है तो क्या बनता है, धर्म हो रहा होता है उस समय। इसी को हम धर्म को पुण्य से बोलेंगे, धर्म का मतलब पुण्य होता है। तो जब दूसरों का अनुग्रह हम करते हैं, जब दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचा रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, पुण्य बन रहा होता है। और जब पर पीड़ाभ्याम, जब दूसरों की पीड़ा हो रही होती है, दूसरों को हम हानि पहुंचा रहे होते हैं अपने सुख के साधनों के लिए, तो वहां पर अधर्म व चिनौती, तो फिर वहां पर अधर्म इकट्ठा हो रहा होता है। चिनौती यानी संचय हो रहा है। अधर्म का मतलब पाप कर्माशय। कुल मिलाकर निष्कर्ष में बात अभी तक इतनी है कि जब हम सुख के साधनों को चाहते हुए मन वचन और शरीर से कर्म करते हैं, तो उसमें दूसरों का या तो उपकार हो रहा होता है या दूसरों को हानि हो रही होती है।
जब दूसरों को लाभ हो रहा होता है, उपकार हो रहा होता है, तो उस समय पुण्य कर्माशय बन रहा होता है। और जिस समय दूसरों को पीड़ा पहुंचाई जा रही होती है, तो उसमें हमारा अधर्म यानी पाप कर्माशय बन रहा होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में भी आती है। सामान्य रूप से हम ये बात समझते हैं। लेकिन मूल में बात वही है, सुख के साधनों की कामना करते हुए ये ऐसा चल रहा होता है। और कई बार दूसरों को दुख पहुंचाने की प्रक्रिया में भी ऐसा हो रहा होता है, जैसा अभी माता जी कह रही थी कि जब हम दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, तो दुख देने में भी हम यही चाह रहे हैं कि हाँ, इससे मुझको सुख मिलेगा। मैं इसको मारूंगा, इसको पीटूंगा तो मुझे मजा आएगा। मैं इसको काट लूंगा तो मुझे खाने के लिए ये चीज मिल जाएगी। मैं इसको ये हानि पहुंचा दूंगा तो इससे मुझे ये मिल जाएगा। कुल मिलाकर सुख के साधनों को ही हम चाह रहे होते हैं वहां भी। और इस प्रकार की चीजें करते हुए दूसरों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तो उससे क्या बन रहा है? अधर्म बन रहा है, पाप कर्माशय बन रहा है। देखिए अंतिम पंक्ति इसी की, सकर्माशयो लोभान मोहाच्च भवति इति एषा ताप दुखता उच्यते। सकर्माशय, वो जो कर्माशय है वो लोभ से और मोह से युक्त होता है, भवति होता है। वो जो कर्माशय है वो किससे युक्त होता है? लोभ से और मोह से। यहाँ लोभ का मतलब उसी राग से ले लेंगे, अविद्या है ये भी। और मोह का मतलब अज्ञानता। तो जिस समय वो कर्माशय हमारा बन रहा है, उसके पीछे क्लेश काम कर रहा है, राग नाम का क्लेश। अगर मोटा मोटा एक क्लेश का नाम लेना हो तो राग कह लेंगे। इन्होंने उसके लिए यहाँ दो शब्द लिख दिए, लोभ और मोह। लोभ का मतलब यहाँ उसी राग से है, और मोह का मतलब अज्ञानता से, अविद्या से है। यदि दूसरा क्लेश लेना हो तो अविद्या कह लेंगे मोह को। कुल मिलाकर जितने भी सुख के साधनों के लिए हम मन वचन और शरीर से कर्म करते हैं, उससे जो कर्माशय बनता है उसके पीछे लोभ और मोह जुड़े ही रहते हैं। भवति इति एषा ताप दुखता उच्यते, इसी को ताप दुख कहते हैं। और समझ में नहीं आया होगा पंक्ति पढ़ के कि इसको ताप दुख कैसे कह लेंगे, है ना? तो इसने सीधे सीधे पुस्तक से पढ़ने पर यह विषय इतना जटिल है कि कई बार, सैकड़ों सैकड़ों बार पढ़ने पर भी ये विषय समझ में नहीं आता। तो इसमें ताप दुखता क्या है जो योगी को विशेष रूप से दिख रही है? तो बड़े ध्यान से समझेंगे। जिस समय वो सुख के साधनों को इकट्ठा कर रहा होता है, तो वहां पर कर्माशय बन रहा है। ये कर्माशय का बनना ही योगी के लिए ताप दुखता है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। जिस जब जिस समय कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे योगी हो, तो जिस समय वो सुख के साधनों को इकट्ठा करने के लिए कर्म कर रहा होता है, तो उसमें लोभ और मोह जुड़े हुए हो सकते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी क्लेश जुड़ा हुआ रह सकता है। और क्लेश जुड़े हुए होने में कर्माशय तो बनेगा, चाहे पाप कर्माशय बने चाहे पुण्य कर्माशय बने। ये योगी को बड़ा दुख दिखता है और इसी दुख का नाम है ताप दुखता। अब सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति कर्माशय पे ही टिक करके काम करता है, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो सोचता है कि ये करूँगा तो इससे पाप कर्माशय बनेगा, और ये करूँगा तो इससे पुण्य कर्माशय बनेगा। तो वो पाप कर्माशय कर्म वालों को तो छोड़ना चाहता है जिनसे पाप कर्माशय बनता है, और जिनसे पुण्य बनता है उस पर ज़्यादा केंद्रित होकर के उनको करना चाहता है। लेकिन योगी व्यक्ति इसको भी छोड़ना चाहता है। पाप को तो वो वैसे ही छोड़ लेता है, पाप कर्माशयों से तो वो वैसे भी युक्त नहीं होता। वो उस क्लेश को ही हटाना चाहता है जो मूल में है, जिसके कारण से कर्माशय बन रहा है। तो ना तो उसको पाप कर्माशय इकट्ठा करना है, ना पुण्य कर्माशय इकट्ठा करना है। क्योंकि पुण्य कर्माशय भी यदि उसका बनेगा, इकट्ठा होगा, तो भी तो बंधन ही होगा। वो उसको आगे का विस्तृत दुख दिखाई दे रहा है, भावी दुख दिखाई दे रहा है। हाँ, कई बार योगी को तो छोड़ दीजिए, जो योगी बनने की प्रक्रिया में व्यक्ति है वो पुण्य कर्म करेगा। पुण्य कर्म इसलिए करेगा ताकि उसको आगे के जन्मों में अच्छी स्थितियां मिलें, क्योंकि अभी लक्ष्य पूरा हुआ नहीं है इस मनुष्य जन्म में। अभी शेष रह गया है, जो उसको अभी समाधि में जा करके अपने क्लेशों को समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है, समाधि तक जाना है। उस प्रक्रिया में भी कमी है। आरंभिक व्यक्ति है या काफी आगे तक योग में आ गया है, तो वो पुण्य पर केंद्रित होगा। वो सोचेगा कि मैं भले ही क्लेशों से युक्त होकर के कर्म करूं, लेकिन मेरे पुण्य ज्यादा बने। वो परोपकार करेगा, समाज में निकलेगा, लोगों का उपकार करेगा, पुण्य बनेंगे उसके, ताकि आगे के लिए अच्छी स्थितियां बन जाएं, अच्छी जाति, अच्छी आयु, अच्छा भोग मिले, जिससे कि बचा हुआ काम जो है अगले जन्मों में कर ले।
इस प्रकार को एक सामान्य साधक कर सकता है, लेकिन जो योगी व्यक्ति है, जो वास्तव में विवेकी है, जिसको ऊंची स्थितियां प्राप्त हैं, वो फिर इस पुण्य कर्माशय से भी हटना चाहता है, क्योंकि पुण्य भी करेगा तो फिर वो उसको वहां भी बंधन दिखता है। पुण्य हो जाएगा, वो कर्म से तो कभी बचेगा भी नहीं, कर्म तो करेगा, लेकिन क्लेशों से युक्त होकर के नहीं करेगा। सारा का सारा उसका उसकी केंद्रीय स्थिति होगी कि मैं मेरा कर्माशय बने ही नहीं, मेरे भीतर के क्लेश समाप्त हों। पीछे का जो दुख था, जो परिणाम दुख था, परिणाम दुख का मतलब क्या था कि सब कुछ करने के बाद भी इंद्रियों को भोग खूब दे लिए, इंद्रियों के लिए भोगाभ्यास खूब कर लिया कि इससे भी इंद्रिय तृप्त हो जाए, लेकिन परिणाम में अंततः इंद्रियों की कुशलता ही बढ़ी और इंद्रियां तृप्त तो हो नहीं पाई। ये था परिणाम दुख। ताप दुख क्या है कि जब वो किसी भी प्रकार के सुख के साधनों को चाहने के लिए जिस समय वो कर्म कर रहा होता है, तो उसको साथ में कर्माशय जुड़ता दिखाई देता है कर्म फल के रूप में, कि इसका फल मिलेगा और फिर से एक जाति मिलेगी, फिर से आयु मिलेगी, फिर से भोग मिलेंगे, फिर से कर्म करने आना पड़ेगा, जिस समय कर्म कर रहा होऊंगा फिर से क्लेश जुड़े रहेंगे, क्लेशों के जुड़ने में फिर से कर्माशय बनेगा। ये चक्र कभी पूरा नहीं होगा। ये दुख उसको उसी समय दिख रहा होता है जिस समय वो सुख के साधनों को प्राप्त करने की कामना कर रहा होता है। सुख साधनानि च प्रार्थयमान कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते। और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हम सामान्य रूप से बाहर के जीवन में जो दर्शन की दुनिया से बाहर की बातें हैं या अध्यात्म से बाहर की बातें हैं, तो उनमें हम सब लोग ज्यादातर पाप पुण्य पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन योगी उन पाप पुण्यों से ज्यादा क्लेशों पर, संस्कारों पर केंद्रित रहता है कि ये संस्कार क्षीण हो, ये संस्कार कमजोर हो, तो फिर आगे की यात्रा आगे बढ़े, आगे चलें। तो ताप दुख ये है। और ये विषय सुख काल में ही दिखता है उसको। महत्वपूर्ण बात यह है, जो 14वें सूत्र के व्यास भाष्य की अंतिम पंक्ति में हमने देखा था, विषय सुख काले, विषय सुख के काल में ही ये सब उसको दिखता है। तो दो दुखों की बातें हो गई, परिणाम दुख और ताप दुख। अब तीसरा दुख देख लीजिए, बहुत आसान है ये। तीसरा है संस्कार दुख। ये कैसा दुख है, तो उसके बारे में पहले प्रश्न रख रहे हैं हमारे सामने। का पुनः संस्कार दुखता। तो फिर ये संस्कार दुखता क्या है? पुनः माने फिर, यानी पीछे तो ताप दुख को बता दिया, अब कह रहे हैं कि फिर ये संस्कार दुखता क्या है, तो फिर उसका समाधान भी स्वयं ही दे रहे हैं। कह रहे हैं सुखानुभवात सुख संस्काराशयो दुखानुभवात अपि दुख संस्काराशय इति। बहुत रोचक बात कही है। सुख के अनुभव से सुख संस्काराशय बनता है और दुख के अनुभव से दुख संस्काराशय बनता है, होता है। और हम ये जानते भी हैं, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, खूब चर्चाएं हुई हैं इसके बारे में। जब जब हम विषयों का भोग करते हैं, सुख भोग करते हैं, तो क्या बनेगा? सुख के संस्कार बनेंगे, दूसरी भाषा में कहें तो राग के संस्कार बनेंगे। और जब दुख का अनुभव करेंगे, जितने जितने ज्यादा दुखों का अनुभव हमारा होगा, तो उसमें पीछे क्या जुड़ा रहता है? द्वेष जुड़ा रहता है। तो किसके संस्कार बनेंगे? द्वेष के संस्कार बनेंगे। ये बात सामान्य बात है, सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत लिख दिया यहाँ पर। तो जितना भी हम सुखों को भोग रहे हैं ना, खाते पीते या स्पर्श करते, चखते, सुनते हुए, उन सब के पीछे राग जुड़ा हुआ है। तो कर्माशय तो बनेगा, ये बात तो पीछे ही आ गई कि उससे युक्त होकर के कर्माशय तो बनता है, लेकिन साथ में एक चीज जो बनती है, वो क्या बनता है? संस्कार बनता है। और ये जो संस्कार का बनना है, ये योगी को तो सबसे ज्यादा बाधा देता है, सबसे ज्यादा गहराई वाला कष्ट दिखाई देता है, कि वो तो कर्माशय का फल उतना जो कर्माशय बन रहा है उससे मिलने वाला दुख जो है, जो आगे अगले जन्मों में और स्थितियां बनाएगा और अगले जन्म देगा और बंधन देगा, वो तो दिखता ही है। लेकिन उससे भी बड़ा दुख तो ये संस्कारों का दुख है, क्योंकि कर्माशय तो एक बार को भोग करके समाप्त हो जाएंगे। देखिए बड़ी रोचक बात है, कर्माशयों को तो भोग करके समाप्त कर लेंगे, यानी हमने कोई कर्म किए, अच्छे किए और बुरे किए, उनसे अच्छे कर्माशय बने और पाप कर्माशय बने, वो भोग लिए अगले जन्मों में, उनसे जाति आयु भोग मिल गए, भोग लिए, चाहे मनुष्य जीवन में चाहे बाकी योनियों में, और वो भोग करके समाप्त हो गए।
लेकिन संस्कार ऐसे समाप्त नहीं होते अपने आप से, भोग करके तो बिल्कुल समाप्त नहीं होते, बल्कि बढ़ते चले जाते हैं, भोगने से तो और ज्यादा बढ़ते हैं। इनको तो समाप्त करना होता है, समाप्त करना पड़ता है। इसके लिए तपस्या करनी होती है। इस दुनिया में और कोई विधि है ही नहीं संस्कारों को समाप्त करने की। इसलिए ये वाला दुख तो उसको और भारी और ज्यादा बड़ा दिखता है। और किस समय दिखता है? उसी समय, सुख काल में, जिस समय सुख ले रहा होता है या जिस समय दुख का अनुभव कर रहा होता है, उसी समय दिख जाता है। तो सुखानुभवात सुख संस्काराशयो दुखानुभवात अपि दुख संस्काराशय इति। ये संस्कार आशय का मतलब वही है, संस्कार का इकट्ठा होना। जैसे जलाशय होता है, जल का इकट्ठा होना, वैसे ही संस्कार का इकट्ठा होना भी। कर्माशय, संस्काराशय। अभी तक हमने कर्माशय शब्द तो खूब सुना था, यानी कर्म, जहाँ कर्मों की जो गठरी होती है, कर्मों का जो इकट्ठा होना होता है, वैसे संस्कारों का भी एक आशय होता है, संस्कार भी भीतर इकट्ठे होते रहते हैं। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय इति। एवं यानी इस प्रकार, कर्मभ्यो विपाके, कर्म का जो विपाक होता है, जैसे कोई कर्म किया और कर्माशय के बाद जो उसका विपाक होता है, फल होता है, और उसका जो अनुभूय माने, उसका जो अनुभव होने पर, जब उसका अनुभव होता है, यानी जिस समय कर्म के फल को दिया जाता है, हम कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, तो उसका भी एक अनुभव है। तो उस समय भी सुख दुख का अनुभव हो रहा होता है। कर्म किया, सुख दुख से युक्त होकर के किया, उसका कर्माशय बना, तो फिर उसका कर्म फल, कर्म को कर्म का जो फल भोगा जाना है, उस समय भी सुख दुख होता है। और सुख दुख के होने में वा पुनः कर्माशय प्रचय तो जिस समय सुख और दुख का अनुभव हम करते हैं, यानी जिस समय भोग को भोग रहे होते हैं, फिर से नया कर्माशय बनता है। और यहाँ पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन हम तात्पर्य से निकालेंगे। जिस समय हम कर्म, फिर से वो कर्माशय का परिचय होगा, फिर से सुख दुख को भोगेंगे, फिर से नए संस्कार बनेंगे। यहाँ मुख्य रूप से संस्कारों को हाईलाइट कर रहे हैं, संस्कारों को ज्यादा बताना चाह रहे हैं। संस्कारों से युक्त होकर के, यानी क्लेशों से युक्त होकर के कर्म किया, कर्म का फिर विपाक हुआ, उसका एक अनुभव हुआ, उससे फिर हम जब कर्म का विपाक होता है, कर्माशय का विपाक होता है, तो उससे सुख दुख होता है। अभी पीछे ही पढ़ के आए थे हम, तेहलाद परिताप, ये आया था ना, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य कर्माशय है तो सुख होगा, पाप कर्माशय है तो दुख होगा। तो जिस समय सुख और दुख का अनुभव हमें हो रहा होता है, जिस समय हम भोग रहे होते हैं, उससे फिर से एक कर्माशय बनता है नए सिरे से। मतलब ये प्रक्रिया इतनी जटिल है और इतनी लंबी चलने वाली है, ऐसा लगता है जैसे कभी समाप्त ही ना हो, चलता रहता है, चलता रहता है। और इस पूरी प्रक्रिया में संस्कार बन रहे होते हैं। ये योगी को एक बड़ा बड़ा भारी दुख दिखाई दे रहा होता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, आप लोग जानते होंगे, जो गणित कभी पढ़े होंगे। ये सामान्य रूप से, एक तो ब्याज होता है साधारण ब्याज, जो बैंक ऐसे ही हमको ब्याज दे देता है, वो ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, जो मूलधन है। ब्याज लगा, मूलधन पर जुड़ता चला जाता है, और एक समय के बाद हम उसको दे देते हैं कि ये इतना ब्याज बना और मूलधन इतना था, दे करके काम खत्म हो जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति तो और खराब होती है। उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यानी जो मूलधन हमने लिया था, जो लोन लिया था, जो ऋण लिया था, उस पर तो ब्याज लगता ही है, साथ में जो ब्याज बना, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, उसको जोड़ करके उसके ऊपर भी इंटरेस्ट काउंट होता है। इतनी खतरनाक स्थिति होती है चक्रवृद्धि ब्याज की। वैसा ही मामला यहाँ भी है। तो सामान्य जो ब्याज लगता है, उसमें तो लोगों को उतना कष्ट नहीं होता। वो कहते हैं चलो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई लोन लिया या कोई ऋण लिया, उसको पटा देंगे, हम उसको चुका देंगे, आसान है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाले की हालत खराब हो जाती है, और पटाने में तो बहुत बुरी स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, जो ब्याज लगा था, और हर साल बढ़ता चला जाता है, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर होती है, उसके हिसाब से वो चलता है मामला। तो यहाँ भी वही है, कर्म किया, कर्माशय बना,
कर्माशय का जब फल भोगा जाना है तो फल भोगने की प्रक्रिया में भी उस समय फिर से कर्माशय बनेगा, सुख दुख होंगे, सुख दुख के होने से फिर से वो संस्कार बनेंगे। ये लिखा ना यहाँ, सुख के अनुभव से वो सुख संस्कार आशय बनता है, यानी राग के संस्कार बनते हैं, और जिस समय दुख का अनुभव करेगा वो फिर से दुख के संस्कार बनेंगे। तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, और ये सुख काल में ही योगी को दिख रही होती है। इसलिए तो हम योगियों को देखेंगे, या जो वास्तव में तपस्वी लोग हैं, जो वास्तव में विवेकी लोग हैं, वो बहुत कम साधनों में अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। जो सामान्य सुख प्रत्येक वस्तु में से आता है, वो भी लेते हैं। अब वो भी कहीं ना कहीं तो सोएंगे, उनको भी कोई ना कोई वस्त्र पहनने होंगे, चप्पल जूते पहनने होंगे, गाड़ी से वो भी आएंगे जाएंगे, वो भी ठंडे अ, यानी किसी पेड़ की छाया में ठंडी हवा का सेवन वो भी करेंगे, वहाँ उनको सुख मिलेगा। तो जो सामान्य सुख जितना मिलना है, जो वास्तविक सुख है, वो तो मिलेगा उन्हें, और उसको लेने में कोई बुराई भी नहीं है। पर व्यक्ति जब केंद्रित हो जाए उसी सुख पर जा कर के, यही चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और उसको उसका बार बार अभ्यास करता है। भोगाभ्यास का मतलब और सुख चाहिए, और चाहिए, इससे बात नहीं बनी तो अब और ऊंचे स्तर का, और ऊंचे स्तर का। तो ऐसा तो योगी कभी नहीं करना चाहता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता दिखे, जिसको भी हम व्यवहारिक जीवन में ऐसा दिखे, तो फिर हम अनुमान कर सकते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति कम से कम योगी तो नहीं हो सकता। हालांकि बाहर से ऐसे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि योग तो भीतर की प्रक्रिया जाता है। पर फिर भी काफी लक्षणों से हम एक अनुमान ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन हम क्यों दूसरे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते फिरें कि ये योगी है या ये योगी नहीं है? क्योंकि हम जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो हम सीधा हमारा, जो आजकल के तथाकथित बाबा हैं, कथावाचक हैं, या जो भी योगी महात्मा साधु संत हैं, फिर हम उनको, उनके जीवन को उठा करके हम छेड़खानी करने लगते हैं कि ना, ये तो योगी नहीं है, ये तो योग के नाम पे बवाल करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, झूठ फैला रहे हैं। हाँ, वो वाले सच्चे योगी हैं, वो वाले वैसे हैं। तो दूसरों का चरित्र प्रमाण पत्र बनाने से पहले कोशिश करें कि हम अपने जीवन में देखें कि क्या हम वास्तव में इस प्रकार की चीजों को देख पा रहे हैं जो एक योगी देखता है। क्या हम ऐसा कुछ अभी तक देख पाए हैं? और हम देखेंगे कि हम ऐसा देख ही नहीं पाए थे, पढ़ ही अब रहे हैं। या आज से कुछ साल पहले यदि योग दर्शन थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तब भी शायद ये चीजें नहीं पता होंगी। और मैं बता रहा हूँ इसलिए समझ में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। ऋषियों ने बताई हैं तब समझ में आई हैं, वो भी ना बताते तो शायद हम इन दुखों को पकड़ भी ना पाते, जो योगी पकड़ता है। तो ऋषियों का बड़ा उपकार है कि जो इतनी सूक्ष्म बातें, गहरी बातें हमको बहुत सरल भाषा में हमारे सामने रख दी। तो थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करते चलेंगे। ऐश्वर्यों को इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं होती। अच्छे भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना, घर में अच्छी चीजें रखना, शॉपिंग करना, ये बुरी बात नहीं है। कई बार फिर इसी बात पे जाकर के केंद्रित हो जाएंगे कि आज के बाद ये सब बंद, अब ये ऐसा हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, जितना सुख मिलता है उतना लेना है, जिससे हमारा शरीर अच्छा बना रहे, चलता रहे, स्वास्थ्य बना रहे, घर चलता रहे, गृहस्थी चले, बच्चों का पालन पोषण होता रहे, बड़े परिवार के लोग हैं उनको सुविधाएं सहजताएं होती रहें, समाज राष्ट्र के लिए उपकार के जितने काम हैं हम उतने करते रहें। जब तक हम पूरी तरह से उस योग की ऊंची स्थिति में नहीं पहुंच जाते, तब तक तो ये करने ही होंगे। यज्ञ करना है हमको, बाकी व्यवहार भी करने हैं, परोपकार के काम है, धर्म के काम है, गुरुकुलों को सहयोग देना है, विद्वानों को सहयोग देना है, ये तो सब करना होता है। उसके लिए साधन, सुख के साधन जुटाने ही होते हैं। नहीं तो कई बार ऐसी चीजों का उपदेश करते समय कई विद्वान लोग बड़ी खराब व्याख्याएं करते हैं, और गृहस्थी लोगों को, या जो भी लोग उनकी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, जो वास्तव में भी सीधे सीधे योग में नहीं पहुंचे हैं, जो सीधे सीधे अभी गंभीरता से वहां नहीं पहुंचे हैं, और उनको गृहस्थ से हटाने के लिए, या जिस प्रक्रिया में वो हैं, एकदम से उनके मन में तीव्र वैराग्य जैसा भर देना चाहते हैं। तात्कालिक रूप से जैसे हवा भरी जाती है ना, या तात्कालिक मोटिवेशन दिया जाता है कि आज ही घर छोड़ देंगे, आज ही ये कर देंगे, और मुझको तो वैराग्य हो गया, ऐसी स्थितियां बनाते हैं। बहुत खराब उपदेश है वो। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, धीरे धीरे एक एक चीज को समझ करके वहां से हटना होता है हमको। फिर एक समय के बाद आते आते चीजें समझ में आने लगती हैं। तो एक बड़ी रोचक बात बताते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं।
जब भी कभी योग दर्शन की बात आती है या योग की बात आती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे उपदेश करने वाले लोग अष्टांग योग पढ़ाते हैं। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बातें होती हैं। साथ में यम नियमों पर खूब बातें होती हैं। यम नियमों में भी जो अपरिग्रह है, अ, यमों में जो अपरिग्रह आता है उसकी बात होती है। उसमें बड़ी रोचक चर्चाएं आएंगी इसी से संबंधित जो बातें यहाँ चल रही हैं। तो उन चीज़ों को तो बहुत लोग पढ़ाते हैं कि यम नियमों का पालन करो, ऐसे करो, सत्य ये है, अहिंसा ये है, उन पे खूब लंबी व्याख्याएं होंगी। लेकिन वो आगे आने वाली, बहुत आगे आने वाली चीज़ें हैं। वहाँ तक पहुँचने से पहले इतनी सारी भूमिकाएं ऋषियों ने बना रखी हैं। यदि अष्टांग योग या योग केवल वो ही होता तो उन्हीं को रख देते, उन पर 10-15 सूत्र बना देते, कहानी खत्म। और उन्हीं को लोग लेकर के क्रैश कोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, दुनिया भर के उन्होंने कोर्स बना रखे हैं, बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं खूब जम करके। कक्षाएं चलाते हैं, प्रीपेड कक्षाएं हैं। पहले इतना जमा करेंगे तो अष्टांग योग की कक्षाएं आपकी ली जाएंगी, वरना कक्षा में समूह में आपको नहीं रखा जाएगा। ऐसे करके उनके नाम पे कमा रहे हैं। जबकि वो तो दूसरे पाद के भी अंत में आने वाले कुल 15-16 सूत्रों में वो चर्चाएं हैं यम नियमों को लेकर के। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैं कभी मना नहीं करता। लेकिन उनसे पहले इतनी सारी भूमिकाएँ हैं, इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको पहले जान लेना आवश्यक है। कोई व्यक्ति त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी एक चैप्टर है, बहुत बाद में आके समझ में आता है। यदि उसको पढ़ना चाहे और सीधे पढ़ना चाहे कि मैं आज ही ऊंचाई दूरी पढ़ लूँ, नहीं सीख सकता कभी भी। सीखने को थोड़ी बहुत 2-4 चीज़ें सीख लेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ऊंचाई दूरी पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति की बेसिक चीज़ें, बेसिक जानकारियाँ जो हैं कि कोण कैसे काम करते हैं, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, इनको पहले सीखना होता है, तब ऊंचाई दूरी पर पहुंचता है। और वो सीधे अष्टांग योग सिखाते हैं। तो जो विषय अभी यहाँ चल रहा है ये बेसिक बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा गंभीरता से और बारीकी से देखते चलेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिखते रहिएगा, आगे की कक्षाओं में इन पर बात करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।